भाई दिल्ली के लोग बड़े चालाक होते हैं। झालर लाइट सब लगाए थे दिवाली में, उसी में छठ पूजा भी मना लिए, उसी में क्रिसमस भी मनाएंगे और न्यू ईयर भी मना लेंगे, उसके बाद उतारेंगे। अब गर्म पानी के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। सुबह के बज रहे हैं 5। पूरे दिन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए अर्ली मॉर्निंग स्टडी बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए मैं पहला सेशन अपना लगा रहा हूँ इन्वायरमेंट का। ये एक रिवीजन सेशन है, 2 घंटे की एक क्लास होगी। और ये क्लास नहीं है, एक वीडियो है, यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। कोचिंग में मैंने पढ़े थे, नोट्स भी बनाए थे, लेकिन अभी कुछ टॉपिक मेरे कन्फ्यूज़न में थे, तो उसे मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ। और गेट इनटू IAS नाम से एक चैनल है, उन पर इन्वायरमेंट की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, तो वहीं से मैं कुछ टॉपिक से वीडियो देख रहा हूँ और रिवीजन भी साथ साथ कर रहा हूँ। तो 2 घंटे की ये क्लास है, इसे कंप्लीट करते हैं, उसके बाद सुबह 7 साढ़े 7 बजे तक फिर जिम निकल जाएंगे। और जिम जाने से पहले एक ब्लैक कॉफ़ी, 2 ब्राउन ब्रेड और एक केला खा लेते हैं, इससे थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि फिर सुबह सुबह खाली पेट एक्सरसाइज होगी नहीं, एनर्जी रहती ही नहीं है। सुबह में कहीं बाहर जाना हो तो स्वेटर पहनना पड़ता है, क्योंकि अब ठंड पड़ने लगी है तेज। दिसंबर स्टार्ट होने वाला है, ठंड भी पड़ने लगी है, इसलिए अब जिम में जनसंख्या कम हो गई है। जहाँ पहले 50 लोग आते थे, वहीं अब सिर्फ 10 लोग आ रहे हैं, क्योंकि ठंड के मौसम में लोगों को आलस बहुत ज़्यादा आती है। लोग सुबह सुबह कंबल से निकलना पसंद ही नहीं करते हैं, लेकिन अपने कंफर्ट जोन से निकलना बहुत ज़रूरी होता है अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। इसलिए मैं सुबह उठते ही मेरा टारगेट रहता है कि जिम जाना है। रूम पर वापस जाते टाइम नाश्ता के लिए सामान ले लेते हैं, एक दूध और अंडे। केले ब्रेड वगैरह तो आज हैं रूम पर, इसलिए नहीं लेना है। सबसे पहले दूध रख देते हैं गर्म होने के लिए और अंडे रख देते हैं बॉयल होने के लिए। थोड़ी देर में ये बॉयल हो जाएगा। और रात का भिगोया रहता है चना, उसे फ्राई कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा नाश्ता बन गया है। चने, ब्रेड, बादाम है रात का भिगोया था, इसका छिलका निकाल दिया है। केले हैं, इसमें थोड़ा सा पीनट्स बटर डाल दिया ब्रेड पर, और दूध है, अंडे भी हमारे बॉयल हो गए हैं। तो नाश्ता कर लेते हैं, नहा लेते हैं, उसके बाद फिर अब अपना नेक्स्ट सेशन लगाएंगे। तो 10 बजे तक नाश्ता भी कर लिया, नहा भी लिया, एकदम हो गया हूँ रेडी। अब हम अपना सेकंड सेशन लगाते हैं, और ये हमारा है ऑप्शनल का। और रूम पर ही मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, जब से अभी दिवाली बाद घर से आया हूँ। मैं लाइब्रेरी अभी नहीं जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे कि आप जब रूम पे अकेले ही रहते हो तो लाइब्रेरी क्यों जाते हो। अभी मेरा जो रूम है, ये आसपास जो सोसाइटी है, यहाँ पे शोर बहुत होता है रूम पर, तो पढ़ाई ठीक से हो नहीं पाती, बहुत डिस्टर्बेंस होती है, तो इसलिए मैं लाइब्रेरी चला जाता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि 24 घंटे शोर होता है, सुबह और शाम में ही शोर होता है, बाकी दिन में तो सन्नाटा रहता है। और जब से मैं अभी घर से आया हूँ, अभी रूम पर ही पढ़ रहा हूँ और पढ़ाई अच्छे से हो जा रही है, क्योंकि ठंड की वजह से मैंने रूम में विंडो दोनों बंद कर दिया, पैक कर दिया हूँ, तो काफ़ी हद तक जो है शोर रूम में नहीं आ रहा है अब। इसलिए फ़िलहाल तो अभी पढ़ाई हो रही है, देखते हैं कुछ दिन अभी रहेंगे रूम पर ही, उसके बाद अगर ज्वाइन करना होगा लाइब्रेरी तो फिर से ज्वाइन कर लेंगे। ऑप्शनल की क्लास भी हमारी हो गई कंप्लीट, दोपहर के 12:30 बज गए। अब चलते हैं मार्केट्स और वहीं से ले आते हैं लंच, क्योंकि खाना बनाने में अब 1 घंटा लग जाएगा और लेट हो जाएगा, इससे अच्छा ले ही आते हैं मार्केट से ही। और जहाँ से मैं खाना ले रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा कम तेल और मसाले यूज़ करते हैं, इसलिए थोड़ा सा हेल्दी है, तो इसलिए मैं लंच यहीं से ले आता हूँ। तो आज लंच में दाल नहीं बनी थी, इसलिए छोले हैं, आलू और कद्दू की सब्जी है, रोटी है और चावल है। अब इसे जल्दी से खा लेते हैं, उसके बाद फिर अपना नेक्स्ट सेशन शुरू करते हैं। 1 बजे तक लंच हो गया, 1 घंटे रेस्ट किया। 2 बजे से अब हमारा नेक्स्ट सेशन है एथिक्स का, और ये 5 घंटे का लेक्चर है। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैंने दिशा पब्लिकेशन से 2 बुक्स मंगाई थी, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट बुक है दिशा पब्लिकेशन की मास्टर जियोग्राफी थ्रू मैप्स फॉर UPSC एंड स्टेट PCS एग्जाम। इससे प्रीलिम्स और मेंस दोनों में हेल्प होगी। इस बुक में इंडिया एंड वर्ल्ड के फिजिकल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट के 105 कलर्ड मैप्स दिए गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए एक्सपर्ट द्वारा टेबल्स, पाई चार्ट, इन्फोग्राफिक फॉर्म में बनाया गया है, जो कि स्टूडेंट फ्रेंडली रहने वाला है और इजी टू स्टडी भी है। सभी मैप्स और कॉन्सेप्ट NCERT करिकुलम बेस्ड हैं। इसमें कवर किया गया है फिजिकल रिसोर्स, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट एक्सपेक्ट, जियो फिजिकल फिनोमिना, कल्चरल एंड ह्यूमन जियोग्राफी। ये मास्टर जियोग्राफी बुक सिविल सर्विसेज एग्जाम एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। सेकेंड बुक है जनरल नॉलेज इंसाइक्लोपीडिया फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये बुक 4 सेक्शन में डिवाइडेड है, इंडिया एंड वर्ल्ड, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जनरल अवेयरनेस। इस बुक में सभी 130 टॉपिक्स को कलरफुल इमेजेस, मैप्स एंड डायग्राम्स के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है, जो कि इजी टू रीड, रिवाइज एंड रिटेन है। Major thing of this book is that
इसमें दिए हुए स्टैटिक जीके आउटडेटेड नहीं होंगे। सो मास्टर जीके फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम विद कलरफुल इमेजेस इन जस्ट 30 डेज। दोनों बुक्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चेक कर लेना। अब बात करते हैं अपने एथिक्स की क्लास के बारे में। तो ये 5 घंटे की क्लास हमारी है 2 बजे से लेकर 7 बजे तक, कंटिन्यू नहीं रहेगी, बीच में 10-15 मिनट की गैप ले लेंगे। तो ये क्लास में विकास देवकीर्ति सर की है, लेक्चर है, ये रिकॉर्डेड क्लास है। ये कोचिंग में मुझे पढ़ाया गया था, आई थिंक 2023 में था, मार्च या अप्रैल में। उस टाइम पे मेरी एक और क्लास चल रही थी, इसलिए मैं 2 क्लास एक साथ कर नहीं पाया था, तो मेरे अभी एथिक्स हुए ही नहीं है। दिसंबर तक एथिक्स और मेंस स्पेसिफिक सब्जेक्ट कर लेना है, 1-2 ऐसे भी कर लेंगे, बाकी इससे बाद में करेंगे। और ऑप्शनल पर अभी और भी टाइम मुझे देना है, आई थिंक जनवरी भी चला जाएगा ऑप्शनल में ही, और जनवरी ऑनवर्ड प्रीलिम्स फोकस करना है। सो इस तरह से 3 घंटे कंटिन्यू क्लास करने के बाद शाम के 5 बज गए। अब एक 10-15 मिनट का ब्रेक लेते हैं। सुबह का दूध बचा हुआ रहता है तो उसे गर्म कर लेते हैं और उसे पी लेते हैं, ताकि थोड़ी सी एनर्जी आ जाए और माइंड भी फ्रेश हो जाए, क्योंकि कंटिन्यू 5-5 घंटे पढ़ने से माइंड एक अलग स्टेट में चला जाता है। उसके बाद फिर सारी चीज़ें बाउंस होने लगती है, कुछ भी दिमाग में नहीं जाएगा। ब्रेक के बाद मैं वापस आ गया अपने टेबल पर और अपनी एथिक्स की क्लास कंप्लीट कर लेते हैं। 5:30 बजे से लेके 2 घंटे तो लग जाएंगे अब। और एथिक्स की बात करें तो ये 11 क्लासेस करने के बाद मैं PYQ सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अगर मेरे सारे क्वेश्चन बन जाते हैं अच्छे से फिर तो ठीक है, अगर नहीं बन पा रहे हैं तो दिसंबर में 1 वीक मैं फिर से दूंगा इसी को ही, और एक बार फिर से रिवाइज़ करूँगा पूरे लेक्चर्स को, फिर से 55-60 घंटे जितने भी लगेंगे मैं वो करूँगा, क्योंकि दिसंबर तक ही इसे ख़त्म कर देना है। सो इस तरह से बचे हुए 2 घंटे की क्लास कंप्लीट करने में 3 घंटे लग गए, क्योंकि नोट्स बनाते टाइम बार बार वीडियो को पॉज करना पड़ता है और कभी कभी वीडियो बैक करना पड़ता है 10 सेकंड 20 सेकंड। ये लेक्चर कंप्लीट करते करते रात के 8 बज गए। अब रात में डिनर का सीन ऐसा है कि रोटी मैं खुद से बना लूँगा और मार्केट से ले आते हैं कोई सब्जी। पहले रोटी जब बनाता था तो साथ ही साथ गाने सुनता था, लेकिन अभी टाइम को यूटिलाइज़ कर रहा हूँ, रोटी भी बना रहा हूँ यहाँ पे और करंट अफेयर्स भी चल रहा है साथ ही साथ। डेली करंट अफेयर्स आते हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं यूट्यूब पर, PW के भी हैं, ये एक्सटेंड करके चल ओनली IS एक्सटेंड नाम से है, इनके भी डेली आते हैं, बहुत अच्छा रहता है इनका भी। तो इस तरह से टाइम को यूटिलाइज़ कर लेता हूँ मैं। रोटी बना लिया हूँ और राजमा ले आया था मार्केट से, इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच घी, और ये प्योर घी है, घर से ले आया था मैं। यहाँ मार्केट में तो बहुत से ब्रांड मिलते हैं, कोई भी ब्रांड 100% प्योर तो नहीं रहता है, क्योंकि मैं चेक कर चुका हूँ कई ब्रांड, और ये घर का है इसलिए 100% ये प्योर है। अभी हमारे करंट अफेयर्स चल रहे थे, 10 मिनट का लेक्चर बचा है, खाना भी खा लेते हैं, तब तक वीडियो भी कंप्लीट हो जाएगी। 9 बजे तक डिनर कर लिया, 1 घंटे का रेस्ट था, उसमें घर से बात कर लिया फ़ोन पे। अब 10 बजे से अब हमारा लास्ट सेशन है न्यूज़ एनालिसिस का। मैं न्यूज़ एनालिसिस रात में डिनर करने के बाद ही देखता हूँ, और ये 10 बजे से लेकर 11 बजे तक या 10:50 तक जितने मिनट की वीडियो रहती है उतना चलता है मेरा। उसके बाद नेक्स्ट डे की प्लानिंग, लिखना क्या करना है, उसके बाद फिर मैं सो जाता हूँ 11 बजे तक। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि आप न्यूज़ एनालिसिस कौन सा अच्छा है। मैं पहले भी शायद बताया था, आज भी बता दे रहा हूँ कि इंग्लिश में अगर देखना हो तो वाजीराम के मैं देख रहा हूँ, वो भी अच्छे हैं, बायजूस के भी अच्छे आते हैं। लेकिन अगर हिंदी में देखना है तो एक दीपक यादव एजुकेशन नाम से है चैनल, उनका भी अच्छा रहता है। और जो अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था ओनली IS एक्सटेंड नाम से, इनका हिंदी में ही आता है, तो इनके भी अच्छे हैं। तो इनमें से आप कोई भी देख सकते हैं हिंदी के लिए। सो गाइज़, ये था मेरा आज फुल डे रूटीन। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।